हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम नोट्स चैनल में। आज मैंने नोट्स बनाया है सैंड माइनिंग के ऊपर और कोल माइनिंग और तथा ये भी मेंशन किया है कॉन्सेप्ट ऑफ गो एंड नो गो जोन्स फॉर कोल माइनिंग। तो हम देख लेते हैं पहले क्वेश्चन किस तरह आते हैं हमारे एग्ज़ाम में। जैसे कि हमारे सैंड माइनिंग का क्वेश्चन आया है GS3 में 2019 इन UPSC एग्ज़ाम। Coastal sand mining, whether legal or illegal, poses one of the biggest threats to our environment. Analyze the impact of sand mining along the Indian coast, citing specific examples. तो मैंने इस पे नोट्स बनाया, आप यहाँ देख सकते हैं। पॉज करके इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है नीड ऑफ सैंड, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में पूछा है। तो ये मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे सैंड माइनिंग का डेफिनेशन मैंने मेंशन किया है। जैसा आप जानते हैं हमारे नोट्स 3 पार्ट में डिवाइड है, डेफिनेशन, बॉडी पार्ट्स एंड कंक्लूजन। तो फर्स्ट पॉइंट में हमें ये लिखना है सैंड माइनिंग का डेफिनेशन, जो कि है सैंड माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सैंड एंड ग्रेवल फ्रॉम द रिवर बेड एंड सी बेड। मैंने यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड्स के मीनिंग भी लिखे हैं हिंदी में, जिससे हिंदी मीडियम को समझने में आसानी हो। फिर हमारा सेकंड पॉइंट पे आता है नीड ऑफ सैंड। फर्स्ट पॉइंट पे आप यहाँ पे सैंड, कोल और डिस्कार्डेड मटेरियल जो भी रहता है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों दोनों टॉपिक के ऊपर नोट्स बनाए, सैंड भी और कोल भी। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा सैंड, कोल और discarded material is an important mineral for our economy. It is used for making concrete, filling roads, building sites, brick making glass, sandpaper, etc. With the increase in second point है हमारा, with the increase in population and their income level, the demand for sand increase in industry and construction. और जो कि है दोस्तों, मैंने यहाँ पे ऐसे नोट्स क्यों बनाए, क्योंकि हमारे एक ही कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया एक ही नोट्स में हम सैंड का भी आंसर लिख सकते हैं, कोल का भी आंसर नहीं लिख सकते हैं, और अदर कुछ डिस्कार्ड मटेरियल जैसे पूछा जाएगा तो हम इसी वे में लिख सकते हैं उसे। तो हमारा ये नीड ऑफ सैंड और कोल हो गया। फिर थर्ड थर्ड पॉइंट में आता है हमारा हार्म्स टू द इन्वायरमेंट। इसके इम्पैक्ट क्या है इन्वायरमेंट के ऊपर, और आप कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइनिंग भी बोल सकते हैं और इम्पैक्ट्स टू इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं हम। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है सैंड माइनिंग नॉट ओनली हार्म द एग्रीकल्चर बट आल्सो नेचुरल फ्लोरा एंड फ्लोना विच रिक्वायर फ्रेश वाटर फॉर इट्स ग्रोथ एंड सर्वाइवल। एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, केरलास रामसर वेटलैंड साइट्स आर हार्म्ड इन दिस मैनर। दोस्तों ये हम कोल माइनिंग में नहीं लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अलग से इसका कोल का नोट्स बनाया है, अलग से इसके लिए किया है कोल माइनिंग के लिए। तो ये सिर्फ ये जो पॉइंट्स है हमारा हार्म्स टू द एनवायरनमेंट, ये हम सिर्फ सैंड माइनिंग में लिख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है हमारा सैंड ड्रेजिंग एक्टिविटी क्रिएट नॉइज एंड वाइब्रेशन विच इंटरप्ट नेस्टिंग ब्रीडिंग एक्टिविटी ऑफ टर्टल्स एंड बर्ड्स। हाँ, ये हम सैंड की जगह पे कोल भी यहाँ पे लिख सकते हैं, सैंड और कोल ड्रेजिंग। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी मेंशन किए हैं, बोथ द कच्छ विच इज़ इन गुजरात एंड गंजम गंजम दैट इज़ इन उड़ीसा, दिस इज़ अ थ्रेटनिंग द सी टर्टल्स। फिर थर्ड पॉइंट में हमारा आता है ऑयल स्पिल्स, लीकेज फ्रॉम एक्सकेवेशन मशीनरीज एंड ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स फर्दर पोल्यूट द इन्वायरमेंट। फिर फोर्थ में आता है लीचिंग ऑफ रेडियो एक्टिव फ्रॉम मोनोजाइट एंड जिरकॉन सैंड्स। फिर फिफ्थ में आता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इंटर्स इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग सैंड माइनिंग और कोल माइनिंग, डस्ट पोल्यूशन। फिर कोरल रीफ्स डैमेज, that ecosystem is damaged, example near Jamnanagar and भावनानगर बीचेस। फिर एंड में हमें लिखना है कंक्लूजन।
जो कि है द इसको हम ये कंक्लूजन हम कोल में भी लिख सकते हैं, सैंड माइनिंग के नोट्स में भी लिख सकते हैं। दस बोथ लीगल एंड इलीगल माइनिंग डायरेक्टली डैमेज कोस्टल फ्लोरा फौना एंड इकोसिस्टम thereby even indirectly harm the health and livelihood of the human living in the coastal areas। फिर हम आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि पूछा गया है GS1 पेपर में इन 2017 में। डिस्पाइट एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कोल माइनिंग स्टिल इनवाइटेबल फॉर डेवलपमेंट डिस्कस। फिर थर्ड क्वेश्चन है जो कि GS3 में पूछा गया था 2013 में। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलीगल माइनिंग, डिस्कस द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गो एंड नो गो जोन्स फॉर कोल माइनिंग। फिर फोर्थ में आता है हमारा सेम क्वेश्चन जो कि 2018 में पूछा गया था GS3 पेपर में, जिसका वे डिफरेंट था, पूछने का तरीका डिफरेंट तरीके से पूछा गया था इसे। व्हाट आर द इम्प्लीमेंट्स इन डिस्पोजिंग द ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ discarded solid waste which are continuously being generated, how do we remove safely the toxic wastes that have been accumulated in our habitable environment। तो यहाँ पे आप टॉक्सिक वेस्टेज जैसे कि हम कोल माइनिंग में हमें मिलते हैं टॉक्सिक जो वेस्ट रहते हैं, और सैंड माइनिंग में। तो यहाँ पे मैंने इनके कुछ आंसर लिखे, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। सो कोल माइनिंग में मैंने आप लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे नो गो एंड नो गो कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमारा है इन 2019 द इन्वायरमेंट एंड कोल मिनिस्ट्री हैड जॉइंटली प्लेस्ड द कंट्री फॉरेस्टेड एरियाज अंडर टू कैटेगरीज गो एंड नो गो जोन्स। फिर सेकंड पॉइंट में नो गो एरियाज आर रीजन दैट वेयर क्लासिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एज कंटेनिंग वेरी डेंस फॉरेस्ट एंड हेंस क्लोज टू द कोल माइनिंग। फिर थर्ड पॉइंट में हमारा द एक्सरसाइज इज एम एट प्रायोरिटाइजिंग फॉरेस्ट एरियाज अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। फोर्थ पॉइंट में हमारा नो गो एरियाज आर दोज हैविंग ईदर मोर देन 10% वेटेज फॉरेस्ट कवर और मोर देन 30% ग्रॉस फॉरेस्ट कवर। फिफ्थ पॉइंट में मैंने मेंशन किया है सिंस 2015 द 49 ब्लॉक्स क्लियर फॉर द कोल माइनिंग 9 वेर इन नो गो एरियाज अकॉर्डिंग टू अ सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट रिपोर्ट। सिक्स पॉइंट में मैंने मेंशन किया है इन 2020 द 41 ब्लॉक्स पुट अप फॉर ऑक्शन एंड 21 फीचर इन द ओरिजिनल नो गो लिस्ट, जो कि अभी आप देख सकते हैं 41 ब्लॉक्स को नीलाम किया गया है और 41 फीचर नो गो लिस्ट में मेंशन किए गए हैं। फिर 7 पॉइंट में मैंने मेंशन किया है The CSE investigation pointed out that currently India was not utilizing its existing capacity fully, and according to the Union Coal Ministry, 67% of the mines auctioned since 2015 are not operational yet। फिर यहाँ पे मैंने मेंशन किया पॉइंट हाउ नो गो एरियाज गेट क्लियरेंस, निकासी कैसे हो सकती थी। फर्स्ट पॉइंट में द गवर्नमेंट डिटरमाइंस विच ऑफ द डेंस forests are too ecologically important to leave untouched and which of them are amenable to be opened up using a decision support system software that rated forest lands on environment parameters। Second point है in some cases the CSE investigation found that results of the software evaluation were tweaked to make no-go and land into go forest। तो ये हमारे नोट्स है दोस्तों, शुक्रिया। कमेंट कीजिए दूसरे टॉपिक से और जैसे और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और नोट्स चाहिए। थैंक यू।